हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर से मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सके। और आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ खुदावंद हमें लेकर आया है। एक नए भेद के साथ, एक नए रेवलेशन के साथ हम आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी इसके वसीला से बरकत पाएंगे और बहुत सारे लोगों को जो है काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा ईमान है तो जो भेद है, रेवलेशन क्या खुदावंद ने दिया है, आज हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे कि व्हाट इज लव, कि मोहब्बत क्या है। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है एक्चुअली, और खुदावंद का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो पिछले दिनों में खुदावंद के पाकरू ने एक बहुत ही प्यारे भेद को हमारे पे खोला, और वो क्या था, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी बिल्कुल पहली वर्ष का पहला हिस्सा, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसब नामा। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि इब्राहिम और दाऊद और यीशु मसीह जीसस, यानी हमें ये किस चीज को जाहिर करते हैं, किस चीज को ये हमें शो करते हैं। फर्स्ट करंथियस 13 बाब और 13 वर्ष से हम अगर देखें तो लिखा है, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायनी है, मगर अफजल इनमें क्या है, मोहब्बत है। और ये जो ना जाहिर करता है, अगर यीशु मसीह के जो ना नस्ब नामे को हम अगर देखें तो उधर भी लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्ब नामा, यानी ये तीनों चीजों में एक भेद है। भेद क्या है कि ईमान जो सा किसको जाहिर करता है, इब्राहिम को, यानी इब्राहिम को जो ना ईमानदारों का बाप कहा गया, और दाऊद जो सा हमें उम्मीद देता है, जैसे प्रोफेसी भी हुई है दाऊद के एक आने वाला बादशाह दाऊद की मानित होगा, और दाऊद एक किस्म का बादशाह की हमें उम्मीद देता है कि यीशु मसीह अब बादशाह के रूप में इस दुनिया में आएंगे और बादशाही करेंगे। और मोहब्बत क्या है, यीशु मसीह, यानी खुदा को जो है ना मोहब्बत कहा गया है, खुदा मोहब्बत है, और यीशु मसीह के बारे में भी जो है ना मोहब्बत का लफ्ज जो है ना आता है। और ये इसी तरह हम इसको करते हैं कि जैसे इब्राहिम, दाऊद और यीशु मसीह, ऐसे ही ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। खुदा यीशु मसीह मोहब्बत को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसी मोहब्बत दिखाई कि अपनी जान का फिदिया देकर। सबसे पहले बाप की मोहब्बत को हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से आया हूँ, और मसीह और बाप एक ही हैं। और वो मोहब्बत हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसी मोहब्बत खुदा ने हमें दिखाई कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और प्यारे यीशु ने अपनी जान दे के अपनी मोहब्बत को जाहिर किया कि वो दुनिया से कैसी उसने मोहब्बत की कि अपनी जान दे के अपने खून से सबको खरीद लिया। और इसमें एक भेद ये भी है कि अगर इंग्लिश के हम बाइबल में देखें तो जिधर लिखा है ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है और अफजल इनमें मोहब्बत है, और इसमें जो मोहब्बत का जो लफ्ज है उसमें इंग्लिश में जो है ना चैरिटी लिखा गया है, यानी प्यार को, मोहब्बत को जो है ना चैरिटी से जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है कि मोहब्बत एक चैरिटी है। इस पहले करंथियों 13 बाब में यानी ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और मोहब्बत की जगह क्या लिखा है, चैरिटी। एक्चुअली मोहब्बत क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है चैरिटी को, और अफजल क्या है, चैरिटी है। अगर आप चैरिटी करते हैं तो ये मोहब्बत को शो करती है, और ये डेफिनेशन है मोहब्बत की। और जैसे याकूब का हाथ हम पढ़े तो 2 बाब 26 आयत में लिखा है, गर्ज बदन जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। बिल्कुल। और मोहब्बत को हम कैसे शो करते हैं, अमाल के साथ शो करते हैं। इसीलिए वहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है कि चैरिटी सबसे जो है वो सुप्रीम है, चैरिटी सबसे जो है वो अफजल है। वो इसीलिए कि हम एक्शन के साथ, अपने एक्शन के साथ अपनी मोहब्बत को हम शो करते हैं कि क्या हम किसी से मोहब्बत करते हैं। और इसमें जो है ना भेद एक ये भी है कि ईमान हम रूह से जो है ना लाते हैं, रूह में ईमान लाते हैं, लेकिन हमारे बदन में जो है ना वो ईमाल करता है, बदन में हम अमल करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो कि इसी में से है, पहला करंथियों 13 बाब और उसकी तकरीबन 4थी आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक्सप्लेन किया गया है कि मोहब्बत क्या चीज है, और चैरिटी को एक्सप्लेन करने के अल्फाज है कुछ कि हमें पता चले कि आखिर क्या चीज, कैसे हम कर सकते हैं चैरिटी, क्या चीज हमारे साथ जुड़ी हो, या कौन सा रूह हमारे अंदर हो जिसमें हम रह के तो हम चैरिटी कर सकते हैं। और क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में, 4थी आयत से हम पढ़ेंगे, पहला करंथियों 13 बाब उसकी 4थी आयत से लिखा है, मोहब्बत यानी चैरिटी जो है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, नाजिबा काम नहीं करती,
अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत भेद के लिए और इस खूबसूरत बात के लिए कि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि हम अल्फाजों से किसी को कहें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं या हमें आपसे प्यार है, नहीं, बल्कि मोहब्बत की डेफिनेशन ये है कि चैरिटी, आपको उस मोहब्बत को शो करना है। क्या लिखा है? मोहब्बत साबर और मेहरबान है, यानी किसी पे अगर आप मेहरबानी करते हैं, साबर है यानी आपके अंदर अगर सब्र है, आप हसद नहीं किसी से करते और अपने आप को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के बजाय आप खुदा को शो करते हैं अपने लव के वसीला, तो ये है असल चैरिटी। और आपकी चैरिटी के वसीला ही आप जो है खुदावंद की हजूरी में आप बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। और एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहती हूँ इसके साथ ही कि आखिर चैरिटी करने का फायदा क्या है। मतलब खैरात, उर्दू में कहा जाता है खैरात करना या अपने हाथ से निकालना, किसी पे रहम करना, किसी के लिए दर्द रखना अपने अंदर, इसका फायदा क्या है मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों। एक मेरे पापा मिसाल देते होते हैं और अक्सर ही मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मिसाल ये है कि फर्ज करें आप एक तराजू लें। तराजू का सबको पता होगा, तराजू होता है, उसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं लेफ्ट और राइट पे, और आप इस चीज का आप फर्ज करें कि एक साइड पे एक प्लेट में आप हैं और दूसरी साइड पे आपके अजीज बहन भाई कोई भी दूसरा शख्स है दूसरी प्लेट में। तो आप अगर किसी से आप ऊंचा होना चाहते हैं, आप किसी से अप होना चाहते हैं, तो आप क्या उसका सामान आप लेंगे या आप उसको देंगे? देने से आप ऊपर होंगे या लेने से आप ऊपर होंगे? देने से। बिल्कुल। और यही मिसाल इतनी खूबसूरत हमें मिलती है कि जब हमारे पास जो कुछ है, हमारा सामान, हमारा जो कुछ, अगर हम दूसरों को बांटना या देना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक हम खुदावंद की बादशाही में हम ऊपर होना शुरू हो जाएंगे और अपने आप को छोटा बनाएंगे खुदावंद के कलाम के मुताबिक, तो हम बड़े किए जाएंगे। आमीन। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें, हमारा ईमान है कि हम इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि जो खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है हम दूसरों को भी सिखाएं ताकि दूसरों के लिए बाइस बरकत हो। और चैरिटी की सबसे बढ़िया मिसाल जो है ना बाइबल में देखती है कि खुदा ने सबसे पहले चैरिटी क्या किया। खुदा ने जो है ना सबसे पहले चैरिटी किया, इसकी हम जॉन 3:16 जो कि बड़ी मशहूर वर्स है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदा ने अपना बेटा जो है ना चैरिटी कर दिया, बख्श दिया इस दुनिया के, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ताकि जो है ना जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की लव और खुदा की चैरिटी को शो करता है। बिल्कुल। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम खुदा के लोगों के लिए पहली चीज खुदा का कलाम और खुदा का हुक्म है कि खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से मोहब्बत रख, सारी अक्ल से तू खुदा से मोहब्बत रख। और उसके बाद क्या है कि हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखनी है, दूसरों से यानी खुदा के लोगों से मोहब्बत रखनी है और उस मोहब्बत को शो भी करना है, और ताकि हम इस चीज में खुदावंद के सामने हम सुरखरू हो और हम बाइस बरकत हो दूसरों के लिए भी, और हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो हमारी मोहब्बत के वसीला। इसीलिए मोहब्बत अफजल है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस छोटे से पैगाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।